हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे सुरेश बाबू, आज आपको ही याद कर रहा था और देखो आपने फोन कर दिया। कहिए क्या हाल है। लगता है आप बेंगलोर जाकर हमें भूल ही गए, तभी तो अपना घर भी बेचने का विचार कर रहे हैं। कैलाश जी ने जैसे ही सुरेश जी से ये सब कहा वो आंखें फाड़कर फोन को ऐसे घूरने लगे मानो कोई ऐसी बात हो गई जो कभी सपने में भी वो नहीं सोच सकते थे। ये आप क्या कह रहे हो कैलाश बाबू? मैं तो आप सबका हाल पूछने को फोन किया और जानना चाहता था कि मेरे बच्चे मतलब मेरे पेड़ पौधे सब ठीक तो है ना। मैं तो अपने घर आने की सोच रहा था, पर आपकी बातें सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। आप सच बताइए क्या बात हो गई? आश्चर्यचकित होकर सुरेश जी पूछे। आप क्या कह रहे हो सुरेश बाबू? आपके घर में तो कुछ दिन पहले से ही लोग रह रहे हैं। सुनने में तो यही आया कि आप घर बेचकर अब बेंगलोर में ही रहने वाले हैं। लगता है आपके बेटे ने आपको कुछ बताया। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। पोते पोती को बस स्टॉप से लाने का समय हो गया। कैलाश जी ने फोन रख दिया। इधर सुरेश बाबू हैरान परेशान से घर में चहलकदमी कर रहे थे। जी क्या कह रहा था कैलाश? सुबोध ने मुझे कुछ भी बताया नहीं और घर किराए पे लगा दिया और बेच रहा है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? कितने जतन से रमा के साथ मिलकर घर बनाया था। रमा ने घर के लिए कितनी ख्वाहिशों को ताक पर रख दिया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते सोचते उन्हें यहाँ आने से पहले की बातें एक एक कर याद आने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद जब बेटा सब परिवार आया था तो जाने से कुछ दिन पहले ही बेटे ने कहा था, पापा सोच रहा हूँ अब इस घर को ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ बेंगलोर रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं, आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। सुबोध ने सुरेश बाबू से कहा। मरता क्या न करता। पत्नी जो चंद दिनों पहले साथ छोड़कर चली गई। डायबिटीज और बीपी के मरीज कहाँ अकेले रहते हैं। सोचा बच्चों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। एक ही बेटा है जिसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आया। सुरेश बाबू अपने कपड़े, दवाइयों और साथ में धर्मपत्नी की तस्वीर साथ ले बिहार के एक जिले से निकलकर बंगलोर चल दिए। बंगलोर में बेटे का 2 कमरों का घर और 5 लोग। सुबोध, उसकी पत्नी मनु और छोटा बेटा एक कमरे में और उससे बड़ा दूसरे कमरे में दादा के साथ रहने लगा। कुछ दिन हुए थे सुरेश बाबू का बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ मन नहीं लग रहा था। अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत, उनके साथ बैठ अपने दुख सुख कहना, पत्नी की आती याद, इन सब से सुरेश बाबू दुखी रहने लगे। वो वापस अपने शहर जाना चाहते थे। आज यही सोचकर हाल समाचार लेने को कैलाश जी को फोन किया और साथ ही ये बताने को कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते। पर कैलाश जी की बातें सुनकर वो परेशान हो गए। शाम को ऑफिस से जब बेटा आया तो उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मैं वापस उस घर जाना चाहता हूँ जहाँ तुमने ताला लगवा दिया था। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी देखभाल कर लूंगा, जब नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ आ जाऊंगा। पर पापा अब आप उस घर में नहीं जा सकते, आपको रहना हमारे साथ ही होगा। वहां हम तो साथ नहीं होंगे। घर में कदम रखती ससुर की बात सुनकर बहू ने कहा, यहाँ भी कौन सा तुम लोग रहते हो? बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते। एक कला आती है, वो खाना पीना दवाई दे जाती। तुम दोनों कौन सा मेरे साथ ही? सुरेश बाबू क्षोभ व्यक्त करते हुए बोले, ये कैसी बातें कर रहे पापा? हम दोनों सुबह और रात आपके साथ तो रहते। पूरा दिन हम कैमरे से आपको देखकर तसल्ली करते रहते कि आप ठीक है। फिर कला भी तो आपका पूरा ध्यान रखती। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सुबोध ने कहा, ये बोलो ना बेटा, अब उस घर पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं रहा। तुमने उस घर को बेचने की पूरी तैयारी कर ली, घर भी किराए पे लगा दिया है। सुरेश बाबू गुबार निकालते हुए बोले, ओहो, तो आपको पता चल ही गया। फिर हम कागज पर आपके दस्तखत भी ले लेते ताकि बाकी की कार्रवाई की जा सके। मनु जरा वह पेपर लेकर आना। सुबेद पिता के पास बिना किसी झिझक के ढीठ की तरफ बैठ गए। मनु कागज लेकर आए और सुरेश बाबू के सामने रख दी। कागज देखते सुरेश बाबू कभी बेटे बहू को देखते, कभी कागज को। वो एक वृद्धाश्रम का कागज था। ये सब क्या है? सुरेश बाबू ने पूछा। पापा हम घर बेच नहीं रहे, बस उसे किराए पे लगा दिया है। एक चाबी वहाँ मनोहर अंकल के पास रहता था ना, उन्होंने ही सुझाव। बेटा घर में तुम लोग ताला लगाकर चले गए हो, जानता हूँ तुम लोगों के पास अपने लिए पर्याप्त पैसे हैं, किराए की जरूरत नहीं होती। पर एक सुझाव मेरा है,
ये घर किराए पे लगा दो। और जो भी किराया आएगा, रमा भाभी अक्सर जिस वृद्धाश्रम जाकर सबकी सेवा किया करती थी वहां दान दे दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूं अगर तुम बोलो तो, पर तेरा अड़ियल बाप ना मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा, हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया, आपको तो हम कभी रहने नहीं देंगे, ये मेरा खुद से वादा है। अब जहां नौकरी कर रहा हूं रहना तो वही होगा ना। उस घर पर आपका ही अधिकार, वो घर कल भी आपका ही था और आज भी आपका है। उस पर लगा ताला भी आपका और चाबी भी। आप नहीं बेचना चाहते तो हम ऐसा क्यों करेंगे। वैसे एक खुशखबरी है आपके लिए, अब हम दूसरी सोसाइटी में जाएंगे जहां आपके हम उम्र लोग बहुत हैं, जिनके साथ मिलकर बातें कर आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए सब निर्णय ले लिया, उसके लिए सॉरी। सुबह सुरेश बाबू से बोला, मैंने भी जब से कैलाश से बात किया तब से न जाने क्या क्या सोच लिया। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं बेटा, मेरी रमा की खुशी जिसमें मैं भी उसमें खुश रहूंगा। कहते हुए सुरेश बाबू ने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.